नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो सेट कराया गया था उसका हम लोग आज यहाँ पे सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। मैथ और रीजनिंग का इसमें प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग आज बेहतरीन तरीके से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मैथ का जो पहला प्रश्न है, तो पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिया गया 76 नंबर में जो है मैथ का प्रश्न है कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो जो एक कुर्सी है, कुर्सी का जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है। कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वह 720 रुपया है, और इसे 720 रुपये में बेचने पर क्या होता है? 25% का हानि होता है। तो 25% का हानि हुआ, यानी बचा कितना? तो यह जो मान दिया गया है वह 75% का मान यहाँ पे हम लोगों को 720 रुपया दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे, जिसका मान हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 720 बट्टे कितना हो जाएगा? 720 बट्टे हो जाएगा आपका 75, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से कटेंगे 72, तो 24 तिया 72, इधर आ गया 240। तो जो सीपी हम लोग का आया है, जो सीपी हम लोग का यहाँ से निकला वो कितना आया? तो 240 गुने 4, तो ये कितना हो जाएगा? 960। 24 चौका 96, 960 रुपया आ गया सीपी। अब इसे 25% लाभ पर बेचने पर, तो इसे हम 25% लाभ पर बेचेंगे तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा क्या होगा? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जब हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 4 रुपया सीपी है तो उस पर 1 रुपये का लाभ, यानी 4 का जो सामान है वह 5 में बिकेगा। तो 4 का मान यहाँ पे दिया गया सीपी, जिसका मान है 960। तो यहाँ से इसमें कितने टाइम्स है? तो यह जो है 240 गुना है। यह जो है कितना है? तो यह जो यहाँ पे दिया गया है, यह जो दिया गया यहाँ पे 240 गुना है, यानी ये जो मान है इसका ये 240 गुना है। यहाँ पे ये जो है ये 240 गुना है। तो इधर भी हम लोग 5 में 240 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा कितना आ जाएगा? आप लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह 24 5 120, यानी लगभग यह एक्यूरेट यहाँ पे 1200 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1200। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। तो चलिए एक और मेथड से हम बता देते हैं इसको, शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो शॉर्ट मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शॉर्ट मेथड इसी प्रश्न को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो जो यह दिया गया है कि 720 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होता है, तो 25% का यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4, यानी 4 का जो सामान है वह कितने में बिकेगा? तो यह 1 रुपये के हानि पर बेचेगा यहाँ पे 3 रुपये। 3 का मान यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है 720 रुपया। तो 3 का मान यहाँ पे 720 है, तो कितने टाइम्स है? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे 240 गुना है। तो इधर भी हम लोग 4 में 240 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना? 240। तो यहाँ पे हम लोग का ये सीपी हो गया। अब सीपी है, फिर इसको 25% का यहाँ पे क्या बेचना है? 25% का हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? लाभ। तो 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ से है 4 का जो मान है वह 1 रुपये के लाभ पर यहाँ पे 5 रुपये में बिकेगा। तो 4 का मान यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 240 गुना, तो यहाँ पे 5 में भी 240 से गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 1200 रुपया। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। तो चलिए अगले हम लोग प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो 77 नंबर दिया गया है कि नंबर सिस्टम का यह प्रश्न है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि n प्राकृत, यहाँ पे दिया गया प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो जो प्राकृत संख्या हैं उनका जो योग होता है, उसका जो एक फॉर्मूला होता है वह n × n+1/2 प्रथम n संख्याओं का यह सम होता है। इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रथम 45, n का मान दिया है 45, × 45 + 1 कर देंगे,
और बट्टे में हम लोग 2 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 45 गुने कितना आ जाएगा 46। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से यह काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो यह कितना बचेगा यहाँ पे 23 गुना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह जो हम लोग 23 में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1035। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए 1035। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया यहाँ पे कितना 78 नंबर प्रश्न है कि साइकिल के द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकेंड में तय करता है। तो इसकी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 150 मीटर है और दूरी टाइम कितना है 25 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। अब प्रश्न में बोला जाए कि किलो घंटा में कितना इसका चाल होगा, तो यहाँ पे जो है मीटर प्रति सेकंड को किलो में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं। तो जहाँ पे 6 है इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 गुने 18, तो 18 दूनी 36 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना 216 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 21.6 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 79 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है जो कि एक साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2000 रुपया है, उसका 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2000 रुपया है, 2000 का जो है यहाँ पे जो इंटरेस्ट का यहाँ पे जो फार्मूला होता है वह प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटे 100, इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2000 गुने रेट कितना है 6% है और टाइम कितना है, तो टाइम को हमेशा वर्ष में लेंगे। तो यहाँ पे जो 18 माह है तो 18 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो यह वर्ष में आ जाएगा और बट्टा हम लोग कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से यह 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 100। तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे 10 बचेगा यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा कितना 180। तो इसका जो ब्याज हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 180। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 80 नंबर प्रश्न है कि एक कमरे में दिया गया है कि एक कमरे में जो है 8.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपया है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करना है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, 8 गुने लंबाई को हम लोग मानते हैं x। यह जो है कितने के बराबर है, यह जो है 510 रुपये में जब हम 8.5 से भाग देंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग 8.5 से यहाँ पे भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, 17 से कटेंगे तो 17 तिया 51 और 17 पचे 85, 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 यानी ऊपर आ जाएगा 60। तो यहाँ पे x का जो मान है वह हो जाएगा 60/8। 4 से काटेंगे तो 4 से ये हो जाएगा 15, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 15/2 यानी हो जाएगा कितना 7.5 मीटर। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 7.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। एक खंभे के निचले सिरे से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण है। मान के चले एक खंभा है और इसके जो निचले सिरे हैं इससे 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से जो है इसका जो शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वह कितना है 30 डिग्री है। तो इस खंभे की ऊंचाई, तो इसको हम लोग x मानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 30 का मान यहाँ पे हो जाएगा कितना, लंब बटे आधार यानी x बटे कितना हो जाएगा 50। और यहाँ पे जो साइन थीटा का जो मान होता है वह कितना होता है sin 30 डिग्री का मान, तो यह हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 50/√3।
तो इस प्रकार जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 50/√3। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 82 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यदि एक वर्ग का जो है क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर दिया गया है कितना, 529, यह कितने का स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे 23, यानी भुजा का मान आ जाएगा कितना, 23। और यहाँ पे जो वर्ग का विकर्ण होता है वह क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो 23√2, इसका आ जाएगा यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 23√2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हम लोगों को देखते हैं। अगला है यहाँ पे कि अगला दिया गया है कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है इसको। तो यहाँ पे दिया गया 221 + 207 - 3, तो का से मतलब गुना, यहाँ पे हो जाएगा 44 से गुना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में कितना, 7 × 4। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 2 4, 428 इधर आ गया, और इधर 44 से करेंगे तो 4 × 12 12 1 13 132, और प्लस इधर कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 456। 456 में से 132 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 3, यानी ये हो जाएगा 324। तो इस प्रकार जो इसका दिया गया यहाँ पे ऑप्शन ए है 324। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 84 नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा का मान दिया गया 3/4 है तो थीटा का एक न्यून कोण हो, तो कोसेक थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे जो tan थीटा है क्या होता है, tan थीटा, यह थीटा है तो tan थीटा कितना है, 3 है और ये 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे 3 4 और ये हो जाएगा 5, यह ट्रिपलेट होता है। और यहाँ पे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है। तो यह हो जाएगा कितना, 5/3, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और यह बेस हो गया, आधार हो गया। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 5/3। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 5/3। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यदि x² - 3x + 1 = 0 हो तो x + 1/x का मान बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, x² - 3x + 1 = 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है इधर x से भाग देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x - 3 + 1/x बराबर हो जाएगा इधर 0। तो यहाँ पे x + 1/x का मान कितना आ जाएगा, इधर आएगा 3, तो इधर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार जो है इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन डी 3। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया रीजनिंग का प्रश्न है। अब मैथ का प्रश्न कंप्लीट कर लिया हमने, यहाँ पे हम लोग रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया किसी एक खास कूट भाषा में 2 3 1 को ये लिखा जाता है, 3 7 को ये लिखा जाता है, 7 ईज के लिए बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईज के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 2 3 1, तो इसमें ईज है, यहाँ पे इसमें ईज यहाँ पे दिया गया है, और ईज कहाँ है, अब कहीं नहीं है। यहाँ पे पैंट है और यहाँ पे ब्राउन है, तो पैंट और ब्राउन इसमें दिया गया है, तो ब्राउन इसमें कितना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, तो यानी ब्राउन का हो जाएगा कितना, ब्राउन का हो जाएगा 3। वहीं पे इधर है दिया गया क्या, पैंट इधर दिया गया है पैंट, तो इधर इसका और इसमें जो हम देखेंगे तो इसमें 1 कॉमन है, एक तो एक कॉमन है, तो एक किसका हो जाएगा यहाँ पे पैंट का। तो बचा क्या यहाँ पे 2, तो 2 जो बचा है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ईज का। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक निश्चित कुट भाषा में एक्टर को 52 लिखा जाता है, एक्टर को 52 लिखा जाता है, एक्टर को 52 यहाँ पे लिखा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि एक्टर को 52 लिखा जाता है, तो एक्टर को 52 और पैक को 27। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, तो हम देखते हैं, इसको हम लोग मिटा के हटा देते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया गया एक्टर को 52 कैसे लिखा जाता है। तो एक का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 1 होता है, उसके बाद 3 का होता है, सी का होता है 3, उसके बाद जो टी है इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है। वहीं पे ओ का कितना होता है प्लेस वैल्यू, तो ओ का होता है 15 और आर का कितना होता है, आर का 18 होता है। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यह जोड़ेंगे तो 4 20 4 24 और 33, 24 33 हो जाएगा आपका 57 है। और यह कितना यहाँ पे वर्ड है, तो 1 2 3 4 5, जो एक्टर में कितने वर्ड हैं तो 5 है, तो इसमें से 5 हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ गया 52। इसी प्रकार यहाँ पे पैक में करेंगे तो पी का जो प्लेस वैल्यू है कितना होगा, तो पी का हो जाएगा 16 और ए का 1 हो जाएगा, वहीं पे सी का हो जाएगा 3 और के का क्या हो जाएगा, के का हो जाएगा आपका 11। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 3 20 और 20 और 11 31 में से यह कितना है, कितना यहाँ पे है वर्ड, तो 4 वर्ड है, तो -4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 27। इसी प्रकार ये जो पूछ रहा है इसमें करेंगे। इसका कितना होता है, तो इसका होता है 19, इसका जो प्लेस वैल्यू 19 होता है। और यहाँ पे जो है ई का होता है 5 और भी का कितना होता है 22 और यहाँ पे ई का फिर 5 और एन का होता है 14। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 10 32 और इधर आ जाएगा 33, 32 और 33 कितना हो गया आपका, आ गया यहाँ पे 65 आ गया। और इसमें से क्या घटाएंगे, तो ये कितना वर्ड है 1 2 3 4 5, इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 60। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 60। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 5 मित्र हैं XYZAB एक परिधीय केंद्र की ओर मुँह करके हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, इसमें 5 लोग हैं 1 2 3 4 5 और यह केंद्र की ओर मुँह करके हैं। एक्स जो है वाई के ठीक बाएं है, एक्स जो है ना वाई के वाई यहाँ पे है तो इसके ठीक बाएं इधर एक्स है और जेड के दाएं है, और जो एक्स है वह जेड के इधर दाएं है। और बी जो है ए के ठीक दाएं है, बी जो है ए के ठीक दाएं है। तो बी जो कहाँ होगा, बी जो है ए के ठीक दाएं है, तो ए यहाँ रखेंगे तब यहाँ बी आएगा, जो बी है वह ए के ठीक दाएं हो गया। अब बोला गया है प्रश्न में कि ए के ठीक बाएं कौन है, तो ए यहाँ पे है, ए के ठीक बाएं कौन सा है, यहाँ पे वाई है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी वाई। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है श्रृंखला को भरना है। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, यहाँ पे पहले हम लोग गिनेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80, यहाँ पे जो है 20 यहाँ पे दिया गया है, 20 वर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है यहाँ पे CAAAP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, वहीं यहाँ पे CAA तो बचा क्या यहाँ पे P, तो यहाँ पे P हो जाएगा। फिर यहाँ पे CAA तो बचा क्या P, तो यहाँ पे फिर P हो जाएगा। और फिर यहाँ पे CAAP यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा C, तो यहाँ पे आ जाएगा C। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर जो होगा APPC। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन ए APPC। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। तो चलिए हम लोगों ने ये कवर कर लिया है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे इसी तरह आपका वीडियो यहाँ पे आता रहेगा बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।